ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए अध्यात्म ज्योति विलास के प्रसंग में आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल हमने कूटस्थ के बारे में कुछ सुना था। कूटस्थ का मतलब बताया था आत्मा, जो शरीर में कूटस्थ या आत्मा है वही बाहर ब्रह्म या परमात्मा है, दोनों एक ही हैं। अब कूटस्थ का अर्थ, उसका नाम कूटस्थ क्यों पड़ा शास्त्रों में, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। और किस प्रकार से हम इस कूटस्थ को का खोज करें अपने अंदर, आत्मा की खोज अपने अंदर कैसे करें, इस पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत है। कूट शब्द है, कूट, कूट का अर्थ होता है जिसके ऊपर हम कोई चीज़ कूटते हैं। लोहार की निहाई आपने देखा होगा, लोहार की निहाई होती है, उसको कहते हैं कूट, कूटस्थ। कूट से बना है कूटस्थ। और कूटस्थ का अर्थ है कि जैसे वो निहाई, जो नीचे का लोहा का वो स्टेज प्लेट होता है, जो जिसके ऊपर लोहार लोहे की चीज़ों को कूटता है, उसको कहते हैं निहाई, लोहार की निहाई। तो उसके ऊपर आप कितने ही लोहे के टुकड़े कूटो, उसके ऊपर चाहे हसिया बनाओ, कुल्हाड़ी बनाओ, बसूला बनाओ, दरांती बनाओ, कूट कूट करके, वो बिल्कुल हर समय निर्विकार रहता है। मतलब उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से स्थिर और निर्विकार रहने वाला हमारा आत्मा है, जिसको कूटस्थ कहा गया है वेदांत की भाषा में। कूटस्थ और आत्मा दोनों एक ही शब्द, एक ही वस्तु के दो अर्थ हैं, दो मीनिंग है। मतलब कहीं कूटस्थ कहते हैं, कहीं आत्मा कहते हैं। और इसी आत्मा या कूटस्थ का आधार मान करके, अधिष्ठान मान करके, ये जो संसार आपके सामने है, माया शक्ति इस संसार को रचती है, इस कूटस्थ और आत्मा के अधिष्ठान को मान करके।
मान करके मतलब इस अधिष्ठान को पा करके। दूसरे शब्दों में यदि हम समझें कि अधिष्ठान को पा करके ही, अधिष्ठान की शक्ति माया ही इस संसार की रचना करती है। माया का अर्थ प्रकृति भी है। तो इस संसार की रचना कूटस्थ या आत्मा की अध्यक्षता में ये माया करती है। जैसे कि लोहार की जो निहाई पर रख करके, निहाई जो होती है लोहार की, मतलब वो जो लोहे का एक नीचे लोहे का एक क्या कहते हैं उसका नाम, प्लेट होती है, एक लोहे का टुकड़ा होता है उसके ऊपर, जिसके ऊपर हथियार बनाते हैं, उसको कहते हैं निहाई। तो लोहार उस निहाई पर रख करके कुल्हाड़ी, हंसिया और कई प्रकार के औजार, गैंती, फावड़ा कूट कूट करके बनाता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे उसके ऊपर औजार बनाने के कूट कूट कर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता उसमें, वैसे ही कूटस्थ आत्मा में माया के कार्यों का कोई प्रभाव नहीं होता। ये इसका सार है। मतलब लोहार, औजार, बनाने वाली उपकरण जिनके ऊपर हम बनाते हैं, ये हो गई माया। और वो जो निहाई है वो हो गया कूटस्थ या आत्मा। तो जिस प्रकार से उस निहाई पर कई प्रकार के औजार बनते हैं लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से आत्मा पर माया के जितने भी कार्य हैं, जितने भी माया जितना संसार बनाती है, उस आत्मा पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हुआ कूटस्थ। अब ये जो कूटस्थ है, इसको भी शरीर की दृष्टि से शरीर के अंदर माना गया है। और इसमें एक दूसरा शब्द आता है चिदाभास, ये भी शरीर के अंदर है। चिदाभास मीन्स जो कूटस्थ या आत्मा का प्रतिबिंब है, उसको कहते हैं चिदाभास। तो दो चेतनाएं आपके शरीर के अंदर चल रही हैं, एक कूटस्थ या आत्मा की चेतना और एक आत्मा या कूटस्थ का जो प्रतिबिंब है उसकी चेतना। दो चेतना शरीर के अंदर काम कर रही हैं। अज्ञान के कारण, ड्यू टू द इग्नोरेंस, हम उस चिदाभास को जो कि आत्मा का प्रतिबिंब है उसको सत्य माने बैठे हैं। और यही कारण है कि हमको सांसारिक भ्रम, दुख, दौर्मनस्य आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि शरीर के अंदर कूटस्थ आत्मा और चिदाभास में क्या भेद है। दोनों चेतन हैं। एक वास्तविक चेतन का प्रतिबिंब है, उसमें चेतनता है, और एक वास्तविक चेतन है। जैसे कि हम अगर धूप में चल रहे हैं, आकाश में सूर्य चमक रहा है, खूब धूप है, जेठ की दोपहरी धूप है, आप सड़क पर चले जा रहे हैं तो वहाँ तो एक आपका शरीर है और एक उसका शरीर की जो छाया है, प्रतिबिंब, वो भी दिखाई दे रही है। और आप चल रहे हैं तो छाया भी चल रही है, आप खड़े हैं तो छाया भी खड़ी है, आप अगर उकड़ू हो रहे हैं तो छाया भी उकड़ू हो रही है, आप अगर टेढ़े चल रहे हैं तो छाया भी टेढ़ी चल रही है,
आप अगर गर्दन झुका के चल रहे हैं तो छाया भी गर्दन झुका के हो रही है। ठीक यही अवस्था है आत्मा और चिदाभास की। इसमें किसी शास्त्रज्ञ ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है छाया और अपने में। वो लिखते हैं कि छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती। ब्रह्म ज्ञानी जो हैं वो अपने अंदर आत्मा छाया और घाम की तरह देखते हैं। चिदाभास छाया है और घाम धूप आत्मा है। ब्रह्मवादी इसको छाया और घाम की तरह देखते हैं। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेणा, आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेणा, लद्विपुरा वृद्धिमति पश्चात, हर दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्नाय, छायैव मैत्री खल सज्जनानाम। किसी सज्जन की मित्रता और दुष्ट की मित्रता में क्या भेद है, इसमें इस श्लोक में उसका वर्णन है। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, प्रारंभ में पेड़ की जो छाया है वो लंबी होती है। सुबह को जब सूर्य उदय होता है तो पेड़ की छाया लंबी दिखाई देती है। आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण, लद्विपुरा वृद्धिमति पश्चात। और जो जो धूप चढ़ती है और दोपहर होता जाता है वो छाया, पेड़ की छाया धीरे धीरे कम होती जाती है। लद्विपुरा वृद्धिमति पश्चात, और दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। और जो दोपहर की बाद की छाया होती है पेड़ की, वो तो पहले धीरे धीरे कम कम होती रहती है, और ज्यों ज्यों धूप पश्चिम की ओर जाती है त्यों त्यों छाया बढ़ती जाती है। सुबह की जो धूप की छाया है वो पहले बड़ी रहती है और फिर धीरे धीरे दोपहर होने तक कम होती जाती है। शाम की जो पेड़ की छाया है वो पहले लंबी होती है, पहले छोटी होती है और शाम के सूर्यास्त होने तक वो लंबी होती जाती है। ठीक ऐसे सज्जन पुरुष और दुष्ट पुरुष की संगति है। दुष्ट का जो संगत होगा, दुष्ट की जो मित्रता होगी, वो पहले घनिष्ठता रहेगी उस मित्रता में और बाद में धीरे धीरे टूटती रहेगी। और जो सज्जन की मित्रता है वो पहले पहले कम होगी और बाद में काफी घनिष्ठता आ जाएगी। यह है दोनों में अंतर। प्रसंग से बाहर की बात है लेकिन मुझे याद आ गई, जो कि जानना आवश्यक है। अब प्रश्न यह है भाई साहब कि शरीर के बाहर कूटस्थ और चिदाभास का भेद। अब तक मैंने वर्णन किया शरीर के अंदर कूटस्थ, और अब ये वर्णन कर रहा हूं कि शरीर के बाहर जो कूटस्थ है या चिदाभास है उसमें क्या भेद है। बाहर अंदर का आधार केवल शरीर है, न कोई चीज बाहर है और न कोई अंदर है। शारीरिक दृष्टि से हम अंदर बाहर की बातें कर रहे हैं। अब देखो, बाहर तो अंदर तो मैंने कह दिया, अब बाहर का देखो, फिर आगे चलते हैं कि अंदर वो कैसे, बाहर वाला जो कूटस्थ है कैसे वो अंदर है और बाहर वाला जो चिदाभास है वो कैसे अंदर है, इस पर आगे में प्रकाश डाला जाएगा। नारायण बोलना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आकाश में सूर्य चमक रहा है
और उस आकाश में चमकते हुए सूर्य का जो प्रकाश है वो दीवार पर पड़ रहा है। कोई दीवार है मकान की, उस पर आकाश में स्थित सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिससे कि वो दीवार दिखाई दे रही है। अब हम कल्पना करें, एक शीशा, एक दर्पण, शीशा माने दर्पण, दर्पण का दूसरा शब्द क्या है हिंदी में, आ नहीं रहा मुझको। एक दर्पण हम लें और आकाश में स्थित सूर्य का प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़े, मतलब उस दर्पण को हम सूर्य की तरफ करें, तो जब वो दर्पण हम सूर्य की तरफ करेंगे तो सूर्य दर्पण के अंदर दिखाई देगा और वहां से प्रकाश प्रत्यावर्त होकर के उसी दीवार पर पड़ेगा जिस दीवार पर आकाश का सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो उस दीवार में दर्पण के अंदर जो सूर्य है उसका प्रकाश का जो प्रभाव है उस दीवार पर स्पष्ट दिखाई देता है। विचार कीजिए इसमें। और वो जो दर्पण में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब है उसका प्रकाश दीवार पर ज़्यादा चमक रखता है कंपैरिजन उस सूर्य के जो आकाश के सूर्य से चमक रहा है, आकाश के सूर्य से जो पड़ रहा है। अब आप ध्यान इसमें चिंतन करो जरा कि कोई दीवार है मकान की, सुबह का सूर्य उसमें उदय हो रहा है और उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। आपने एक दर्पण हाथ में लिया, उस दर्पण को आकाश में चमकते हुए सूर्य की तरफ किया, तो आकाश में चमकते हुए सूर्य का जो प्रतिबिंब है उस दर्पण के अंदर रहेगा और उस दर्पण से प्रकाश प्रत्यावर्त होकर के दीवार पर पड़ेगा और दीवार पर जो प्रकाश पड़ेगा वो आकाश में स्थित सूर्य के प्रकाश से अधिक चमकदार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दीवार पर दो प्रकाश पड़ रहे हैं, एक तो आकाश में स्थित हुए सूर्य का प्रकाश और एक दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य का प्रकाश जो और अधिक चमक वाला दिखाई दे रहा है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से शरीर में स्थित कूटस्थ के प्रकाश से, शरीर में स्थित कूटस्थ या आत्मा के प्रकाश से बुद्धिगत जो जीव का प्रकाश से भी, बुद्धिगत जो जीव के प्रकाश से भी प्रकाशित हो रहा है। मतलब अंतःकरण में दो प्रकाश हैं हमारे, एक तो है कूटस्थ का प्रकाश और एक जो बुद्धि में कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़ रहा है, उस बुद्धि के प्रतिबिंब मतलब चिदाभास से जो प्रकाश आ रहा है वो भी हमारे अंतःकरण में पड़ रहा है। ठीक जैसे दीवार पर दो सूर्यों का प्रकाश पड़ रहा है। ठीक वैसे ही शरीर कूटस्थ के प्रकाश से प्रकाशित होकर बुद्धिगत जीव के प्रकाश से भी प्रकाशित होता है। यहाँ तक आपके समझ में मेरे विचार से आ गया होगा। मतलब इस शरीर में दो प्रकाश पड़ रहे हैं, एक प्रकाश तो आत्मा का है और दूसरा प्रकाश हमारी बुद्धि में जो चिदाभास है जिसको हम जीव कहते हैं, उसका प्रकाश भी पड़ रहा है शरीर में, दोनों।
मतलब दो चेतन हमारे शरीर, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, अहंकार में काम कर रहे हैं। एक कूटस्थ या आत्मा का प्रकाश और एक उसके अंदर जो बुद्धिगत प्रकाश चिदाभास है उसका प्रकाश पड़ रहा है। यहाँ तक शायद क्लियर समझ में आ गया होगा। मतलब मैं भेद बताता हूँ आगे जाकर के कि कूटस्थ और चिदाभास का भेद क्या है, आत्मा और उसके प्रतिबिंब का भेद क्या है। ये मैंने एग्जाम्पल में आपको समझा दिया शास्त्र मतानुसार। यदि हम विश्लेषण करना जाने तो हम अपने अंदर दो चीज पाएंगे, एक अधिष्ठान रूप कूटस्थ और दूसरा उस पर अध्यारोपित जीव, आत्मा और जीव। आत्मा सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। मतलब चिदाभास के से जो प्रकाशित हमारा अंतःकरण है उसकी जो विकारी वृत्तियां हैं वही जीव है। अब शास्त्रों में तीसरा शब्द आता है पुरुष। बोलते ना, एक होता है पुरुषोत्तम, एक होता है पुरुष। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को बोला गया है। अब एक विचित्र अवस्था होती है कि जीव और कूटस्थ या आत्मा या जीव का जो आपस में अन्योन्याध्यास है, न जीव को पुरुष कहते हैं और न कूटस्थ को पुरुष कहते हैं। पुरुष कहते हैं इन दो तत्वों का आपस में जो मन अनन्योध्यास हो जाता है। अनन्योध्यास मीन्स आत्मा का धर्म जीव पर दिखाई देता है और जीव का धर्म कूटस्थ पर दिखाई देता है। इस अनन्योध्यास को ही पुरुष कहते हैं। और यही पुरुष, ये अनन्योध्यास से जो उत्पन्न हुआ पुरुष, वो पुरुष जीव से तादात्म्य कर, जीव से मिलकर, जीव को ही सत्य मानकर उसी को प्रधान रूप से अपने अस्तित्व मानता है और यही वो बंधन में पड़ता है। ओम। अब देखो, अब बंधन क्या चीज है इसका स्पष्ट आप समझ लीजिए कि अनन्योध्यास से जो उत्पन्न चीज हुई पुरुष, जैसे आग में पानी रखने से जो भाप उत्पन्न हुई, दोनों का अनन्योध्यास हुआ, ठंडे जल का और अग्नि का। उसे पानी गर्म हुआ और उससे उत्पन्न हुई भाप। ठीक ऐसे ही जीव और आत्मा का अनन्योध्यास होकर उससे उत्पन्न हुआ पुरुष। पुरुष ही जीव को सत्य मानकर, जीव को प्रधान अस्तित्व मानकर बंधन में पड़ता है। उपनिषदों में इसका बड़ा भारी वर्णन है। कहीं दो पक्षियों का वर्णन है, कहीं छाया ताप का वर्णन है। छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति। और फिर हम यदि विचार पूर्वक अनुसंधान करें इस पर तो आपको कूटस्थ की उपलब्धि हो जाएगी। और कूटस्थ जो है
अपने को निर्विकार, असंग और नित्य तत्व मानता है। मानता क्या वो है। पर जो जीव इस पर अनुसंधान करेगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो धीरे धीरे वही जीव उस निर्विकार आत्मा से मिल जाएगा और सब भ्रम उसके टूट जाएंगे, क्योंकि वास्तविक रूप तो वो है आत्मा। जीव तो केवल प्रतिबिंब है, जैसे आकाश में चमकते हुए सूर्य का प्रतिबिंब तालाब पर पड़ता है। अगर वास्तविक सूर्य के हमको जाना है प्रतिबिंब के सूर्य से, तो हमको आकाश की तरफ देखना पड़ेगा, उसको आधार मान करके, प्रतिबिंब को आधार मान करके हम आकाश में पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब वो ज्ञान अवस्था प्राप्त हो जाती है तो फिर सब दुखों का अंत हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम अनुसंधान करें, अगर हम विचार कर सकें, और विचार करने पर ये जो शक्ति आपकी जागृत हो रखी है, वो शक्ति आपको सहायता करेगी विचार में, विनिमय में। प्रैक्टिकल आप अनुभव करेंगे उस शक्ति की कृपा से, तो आपको पता चलेगा कि कूटस्थ या आत्मा ही वास्तविक चेतन स्वरूप है, और चिदाभास जो है माया के कारण जो चिदाभास में चैतन्य आ रखा है, इन दोनों को यथार्थ रूप से समझना साधक का मुख्य कार्य है। यदि आपको मुक्ति की ओर जाना है, यदि इसी जन्म को मुक्ति प्राप्त करनी है, यदि मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप इस प्रक्रिया से विचार करते 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 आत्मा तक पहुंच सकते हैं। और फिर जो उपनिषदों में कहा गया है अयम आत्मा ब्रह्म, फिर उस पर विचार करके आप ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। फिर करने के लिए आपके जीवन में कुछ भी शेष नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से। और ये विचार ऐसा है कि इसे सांसारिक कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। अगर एक बार विचार करना आप समझ गए, या चाबी आपको मिल गई है आत्म कुंजी, तो संसार में सब काम करते रहिए और आंतरिक विचार अपना आध्यात्मिक चिंतन में लगाते रहिए, सब काम होगा फिर। इसीलिए तो कहा है गीता में योगक्षेमम वहाम्यहम् अन्यनाश्चिंतन्ते यो माम यो जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यहाँ पर बहुत से विद्वान क्षेम का संसार लगाते हैं कि संसार और योग मैं चलाता हूँ। नहीं, गलत है ये। नो, क्षेम का वास्तविक अर्थ है ये है कि साधना में जो भी सांसारिक विघ्न आते हैं या जो भी विक्षेप अंदर आते हैं या जो भी प्रारब्ध भोग अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे विक्षेप उत्पन्न होता है, उस विघ्नों की चिंता मैं करता हूँ। मतलब साधना के विघ्न की चिंता मैं करता हूँ तेरी, अगर तू अन्य भाव से मेरा चिंतन करे। अन्यना चिंतन्ते यो माम यो जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अब एक घटना इस श्लोक के बाद मुझे याद आ रही है। गंगा वाटिका E1 में
बस 2008 में गुरुजी यहाँ प्रवेश कर गए थे अपने अपने फ्लैट में। अब उनकी इच्छा थी कि इस फ्लैट में साधना हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोठारी जी यहाँ पर साधना होनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि नीचे जो 2 कमरे हैं उसमें अपना गद्दा गुद्दा बिछा करके साधक लोग वहाँ नीचे बैठेंगे। वो काम किन्हीं कारणों से हुआ नहीं। उन्होंने कहा गद्दे ले आओ बाजार से नाप करके ये सो करके, तो किसी कारण से नहीं हुआ। तो फिर फ्लैट के 2 कमरे थे, एक कमरे में गुरुजी सोते थे और एक कमरे साधन का बनाया गया 2008 के बाद, जहाँ तक मुझे याद है। तो वहाँ पर मैं राजकुमार शर्मा जो गुरुजी का परम भक्त था, बहुत सेवा की उसने। क्यों गायब हुआ, कैसे गायब हुआ इसका पता नहीं है। जाने के बाद वो दोबारा आए नहीं इधर। 1-2 फॉरेनर, कुछ और स्थानीय साधक, 4-5-7 लोग वहाँ पर डेली बैठते थे। बाद में मैं और राजकुमार शर्मा जी वहाँ रहे। मैं सुबह 5 बजे वहाँ जाता था, कभी कभी शाम को 5-6 बजे जाता था। इस प्रकार से दोनों टाइम 2008 से 2013 तक वहाँ साधना चली। मेरा काम था सुबह 5 बजे यहाँ से पैदल ऊपर जाना। गुरुजी कुर्सी में बैठे रहते थे, उनको पत्र पुष्प अर्पित करके मैं साधना में बैठ जाता था। हाँ, डॉक्टर आशा जैन वो भी थी। एक दिन सभी लोग उठ गए थे। राजकुमार शर्मा जी शायद कहीं काम पे गए थे नीचे मार्केट की तरफ। आशा जैन भी उठ गए, सब साधक उठ गए थे। लास्ट में मैं रहा। मैंने फिर देखा यहाँ सब उठ गए तो मैं भी उठ गया। फिर 8:30 बजे थे, जनवरी की बात थी। धूप थोड़ा खिल गई थी। तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया आने के लिए। वापस जब मैं आता था 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, कोई नहीं था फ्लैट में, गुरुजी थे और मैं था। प्रणाम करते उन्होंने पूछा, कोठारी जी, गुरु को अभाव में नहीं रहना चाहिए। और अभाव में अगर गुरु है तो फिर उसका मन दौड़ता है, ये इतना दक्षिणा दे दे, ये इतना दक्षिणा दे दे। भौतिकता आ जाती है, क्योंकि शरीर का संचालन तो संसार के अनुसार चलेगा। उस दिन वो चाहते थे कि कोठारी जी कुछ बोले और मैं कुछ करूं। ये उनका भाव था। उस दिन सुबह 8:30 बजे थे। मैं तो नौकरी में था। 40 से 44 हज़ार तक तनख्वाह मुझे मिलती थी। पैतृक संपत्ति मैंने सब कुछ छोड़ दी थी। पिताजी से सैद्धांतिक मतभेद हो गए थे। तो उनको मालूम था कि इसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है। और गुरुपद 96 में दे चुके थे मुझे। तो इस भाव को रख करके उन्होंने अपनी बात मुझ पर कही। मैं उस समय भयंकर आवेश में, मैं तो कुछ धन संपत्ति कुछ मानते ही नहीं था, जो कि मेरी गलती थी उस समय। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने उत्तर पता नहीं कहाँ से उत्तर आ गए मेरे अंदर। मैंने कहा, गुरुजी, आपके गुरु भाई थे एक उपाध्याय जी, और आप बोलते हैं कि वो जीवन मुक्त थे, इच्छा मृत्यु उनको थी। तो आपकी बात पर विश्वास करके मैं मानता हूँ कि उपाध्याय जी जीवन मुक्त महापुरुष थे और इच्छा मृत्यु उनको वरदान थी। कहे हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक बता रहे तुम। तो मैंने कहा, आप ही ने मुझे बताया कि उनके घर में कटोरी नहीं थी खाने की जिसमें दाल रखी जाए। थाली को टेढ़ा करके उसके नीचे कुछ रख करके टेढ़ा करके वो दाल देते थे मुझको अपने घर में। बुलंदशहर के थे वो, खीरीगढ़ के, बदायूं खीरी के पास रेलवे स्टेशन के पास उनका मकान था। जब मेरे पास तो कटोरी भी बहुत हैं, जब इतना गरीब होते हुए भी उनको जीवन मुक्ति प्राप्त की, तो धन कहाँ आता है इसमें जीवन मुक्ति में। गुरुजी टक टक मुझ पर देखते रहे, भौचक्के हो गए वो। फिर मैंने उनको एक श्लोक सुनाया,
जो उपाध्याय जी ने अपनी जीवनी में लिखा था, उन्होंने गुरु जी ने लिखा था उपाध्याय जी की जीवनी में। जब उनके गुरु योगेंद्र विज्ञानी जी बड़े परेशान हो जाते थे उनकी गरीबी को देख करके, फटी हुई धोती पहनी हुई, एक बहुत पुराना कोट पहना हुआ, जब विज्ञान भवन में आते थे उपाध्याय जी, ब्राह्मण थे, तो कभी योगेंद्र विज्ञानी जी कभी एक धोती देते थे, कभी 200 रुपये, कभी 500 रुपये। लो उपाध्याय जी, गुरु दे रहा शिष्य को, वो मना करते, नहीं नहीं गुरु जी मेरे पास बहुत है, कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं। वो जबरदस्ती उनकी जेब में डाल देते थे, इतनी गरीबी थी। वो जीवन मुक्त हो गए। तो गुरु जी ने उन उपाध्याय जी का जीवन परिचय लिखा है उस जमाने में, क्योंकि उनको गुरुतुल्य ही मानते थे उपाध्याय जी को। तो उनके गुरु ने भी ये उनको कहा। तो उपाध्याय जी ने श्लोक कहा सीधा, वही मुझको याद आ गया उस समय कि भोजना छादने चिंता। मैंने ये श्लोक गुरु जी के सामने बोल दिया कि भोजना छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवे हरियो ही विशंबरो देव सामे भगतान किमुपेक्षते। मैंने कहा गुरु जी तो आपने लिखा श्लोक में, इसका अर्थ ये हुआ कि भोजना छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवे, हे वैष्णवे, हे भक्त, तू भोजन की चिंता वृथा करता है। यो में विशंबरो देव, मेरा नाम विशंबर पड़ा हुआ है। विशंबर मीन्स जो भोजन दे दूसरे को, उसका नाम है विशंबर। यो में विशंबरो देव सामे भगतान किमुपेक्षते, मैं अपने भक्त की उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। यह श्लोक मैंने गुरु जी के सामने बोल दिया, पर गुरु जी की जो चेहरा था वो इतना खिल गया, इतना मुस्करा दिए, वो बहुत प्रसन्न हुए मेरी इस बात को सुन करके। तो उन्होंने कहा ठीक है कोठारी जी जाओ, बस। उन्होंने कोई इसका प्रतिकार नहीं कहा, जाओ। आज उसका मेरे पास प्रैक्टिकल है। तो इतना त्याग जब तक अंदर से न हो साधक का, अगर मैं उस दिन कुछ होते उनको क्या, तो वो धनी दे सकते थे मुझको, कहीं एक टुकड़ा जमीन का दे देते, कुछ कर देते, लेकिन मुझे ये प्राप्त न होता जो आज मुझे प्राप्त है। और फिर मैं इतना अभाव में तो नहीं हूं, किसी लखपति करोड़पति से तो मैं अच्छा हूं। सब चल रहा है भगवान की कृपा से, बहुत अच्छा चल रहा है। और जैसे मेरे जीवन में एक घटनाएं घटी, जो कि गुरु जी के जीवन में भी घटी, उसके बाद जो मेरा मनोबल बढ़ा, आत्मबल बढ़ा। ये करोड़पति लखपति अरबपति क्या है इस चीज के सामने, ये तो मर जाते, इनको तो कैंसर हो जाता फिर। तो सबसे बड़ा धन है अपनी आत्मा। अगर गुरु कृपा है तो यही है गुरु कृपा। धन वैभव संपत्ति गुरु कृपा नहीं है। गुरु कृपा यही है कि आप जीवन मुक्ति की ओर बढ़ें, परमात्मा की ओर बढ़ें, आत्मा की ओर बढ़ें और अपना ये जीवन सफल बनाएं। इसको बोलते हैं गुरु कृपा। भगवान आपको वही देगा जिसके लिए, जो कि मुक्ति के लिए आवश्यक है। ऐसे तो बहुत धनाढ्य हैं जो केवल बाहर की चमक तो है, लेकिन अंदर से कितने दुखी हैं वो मैं जानता हूं। जाए न बड़े बड़े घरों में, क्या है वहां, हाँ बाहर की चमक जरूर है, लेकिन बाहर की चमक वास्तविक चमक नहीं होती है। वास्तविक चमक होती है अंदर की। गुरु जी इतने संपत्ति वाले थे इतना, लेकिन उनकी दृष्टि, उनकी जो बुद्धि थी वो आध्यात्मिक थी। भौतिक बुद्धि से उन्होंने कभी किसी को नहीं देखा, किसी भी शिष्य को।
अब उनका प्रबल प्रारब्ध ऐसा था कि उनको ये सब कुछ करना पड़ा संसारिक दृष्टि से, नहीं तो वो तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले थे, शादी करने वाले नहीं थे वो। उन्होंने जो संकल्प लिया, लेकिन उनके गुरु ने उनको कठिन आदेश दे करके उनका विवाह कराया। तो इसलिए प्रारब्ध पहले रचो और पाछो रचो शरीर। शरीर माता के गर्भ में पीछे बनता है, पहले उसका प्रारब्ध चला जाता है वहां। इसलिए वो स्मृतियां जब गुरु जी का शरीर था, जब गुरु जी के साथ में था, वो स्मृतियां आज आध्यात्मिक दृष्टि से रुलाती हैं, क्योंकि आपके मन का जो अवलंबन है, जहां आप मन की बात बोल सकते हैं, वो विरल महापुरुष होते हैं, जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि हो, भौतिक बुद्धि न हो जिनकी, वहां अगर आप अपने मन की बात बोलेंगे तो उसका समाधान आध्यात्मिक दृष्टि से आएगा। लेकिन आज कोई इस मन की बात को अवलंबन करने के लिए कोई है नहीं, जहाँ मैं अपनी मन की व्यथा, अपनी मन की जो आध्यात्मिक वेदना है वो कह सकूं। और मुझे इस ऋषि की हरिद्वार जितने भी महात्मा, मुझे कोई दिखता नहीं ऐसा महात्मा जो उनके सदृश हो। इसलिए भगवान आपके साथ, यदि आप उस चेतन शक्ति की साधना में हैं और गुरु के प्रति अन्य भाव है, गुरु के संसार व्यवहार से आप उस दृष्टि में नहीं हैं। गुरु तो कबीरदास भी थे और गुरु जो है जनक भी थे। तो गुरु का मूल्यांकन आध्यात्मिक दृष्टि से करना चाहिए, न कि भौतिक दृष्टि से। इसलिए परमात्मा आपको वही देगा। अगर आप साधक हैं वास्तव में, तो परमात्मा मुक्ति के लिए जो आवश्यक होगा वो देगा। न तो आप संतोष से जीवन बिताइए। ओम। फिर मैं कल से लगातार प्रसंग से बाहर जा रहा हूं। समप्तया मैं अपनी भावना को नहीं रोक पा रहा हूं। भाव प्रधान साधक अधिकतर धोखा खाता है, क्योंकि वो अपने मन की भावना लोगों को बता देता है, लोग उसका फिर उस भावना का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो तो विवेक शून्य लोग हैं फिर। इसलिए मेरा जो मुख्य बिंदु ये था कि विचार पूर्वक हम कूटस्थ और चिदाभास को अलग अलग कर लें। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया सूर्य का और दीवाल का। आकाश स्थित सूर्य का प्रकाश कूटस्थ की चेतना का, और दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य के प्रकाश से चिदाभास की तुलना करते हैं हम। दर्पण में स्थित जो सूर्य है उसका जो प्रतिबिंब दीवार पर पड़ रहा है वो है चिदाभास, विशिष्ट चेतन। और जो आकाश में स्थित सूर्य का प्रकाश दीवार पर पड़ रहा है वो है कूटस्थ। और जब हम बहुत से दर्पणों को हाथ में लेते हैं तो उन दर्पणों में उतने ही सूर्य चमकेंगे और उतने ही सूर्यों का प्रकाश दीवार पर जगह जगह पड़ता रहेगा। लेकिन बीच बीच में वो प्रकाश जो है सामान्य प्रकाश रहेगा, और अगल बगल सब दर्पण पर जो प्रकाश प्रतिबिंब पड़ रहा है सूर्य का, दर्पण में स्थित जो सूर्य दिखाई दे रहे हैं 4-5, उनका प्रतिबिंब दीवार पर पड़ रहा है, वो भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो अब आप कूटस्थ और चिदाभास का अर्थ समझ गए होंगे। क्योंकि
सूर्य का प्रकाश तो संसार में हर जगह पड़ रहा है और बहुत दूर दूर तक पड़ रहा है। उस सूर्य का प्रकाश व्यापक होने के कारण, मतलब सभी जगह पड़ने के कारण, उसको कहते हैं सामान्य प्रकाश। और उस सामान्य प्रकाश से हमारे सामने जो दीवाल है उस सामान्य प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। उस सामान्य प्रकाश से ही हमारे सामने जो दीवाल है उससे प्रकाशित हो रही है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे हाथ में दर्पण है, आदर्श बोलते हैं उसको, हाँ अब याद आया मुझे, हमारे हाथ में जो दर्पण है उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब हो रहा है या दर्पण का सूर्य की दीवार को प्रकाशित करता है। फिर दोबारा दीवार के एक भाग में उसका प्रकाश पड़ता है, इसी को कहते हैं विशेष प्रकाश। इसका अर्थ दो हो गए कि दीवार पर एक भाग में, दीवार के पूरे भाग में आकाश स्थित सूर्य का जो प्रकाश पड़ रहा है उसको कहते हैं सामान्य प्रकाश। और दर्पण में प्रतिबिंबित सूर्य का जो विशेष प्रकाश है, दर्पण में जो प्रतिबिंबित सूर्य, उसको जब प्रकाश पड़ रहा है दीवार पर, उसको कहते हैं विशेष प्रकाश। दोनों एक साथ पड़ रहे हैं ये, इसलिए उस विशेष प्रकाश का वहाँ कुछ अधिक प्रकाश दिखाई देता है। अगर आप इसका कल्पना अपने मन में कर सकें तो। अब दीवार तो स्वयं प्रकाशहीन है, दीवार के अंदर तो, दीवार तो जड़ है, उसके अंदर कोई प्रकाश तो है नहीं। ठीक उसी दीवार की तरह हमारा शरीर भी चेतन रहित है। नारायण। और ये जो हमारा शरीर है या तुम्हारा शरीर है या सबका शरीर है, जो कुछ है, ये एक तो कूटस्थ चैतन्य सामान्य चेतना से प्रकाशित हो रहा है और उसके अतिरिक्त बुद्धि रूपी जो दर्पण है उसमें आत्मा का या कूटस्थ का पड़ रहे प्रतिबिंब का चेतना, बुद्धि रूपी जो दर्पण है उसमें प्रतिबिंबित जो चेतना है, एक उसका प्रकाश पड़ रहा है। मतलब चिदाभास भी हमारे इस शरीर में प्रकाशित हो रहा है और आत्मा का जो चेतना वो भी प्रकाशित हो रही है। अब हम अपने शरीर को जान रहे हैं कि तो या दोनों ही चेतना का प्रकाश उपलब्ध है शरीर में। कूटस्थ और जीव मतलब चिदाभास दोनों के चैतन्य इस शरीर को प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए शरीर में थोड़ा कांटा चुभता है आपको पीड़ा हो जाती है, शरीर में चींटी काटती है आपको दर्द हो जाता है। शरीर तो जड़ है, उसमें दर्द क्यों होता है? क्योंकि उसमें दो दो चेतनाओं का प्रकाश से वो शरीर प्रकाशित हो रहा है और भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण वो दोनों प्रकाश हमको एक जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकाशों को छांटना ही शास्त्रों में विवेक कहा गया है। और यदि गुरुदेव की कृपा रही
तो आगे इन दोनों प्रकाशों की छांटने की विधि बताई जाएगी, जो कि बड़ा इंटरेस्ट वाला प्रसंग रहेगा। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।